नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों, आज हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित टॉप 20 यानी कि कुल 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इन 20 क्वेश्चनों में हम टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना प्रथम क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी। तो हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी? देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी? 1912 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1924 का भारत शासन अधिनियम या 1927 का भारत शासन अधिनियम। तो राइट आंसर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1957, 59, 72 या 73। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा 1957। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह आपको पता होना चाहिए कि वो राज्य राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। बात हम दूसरे राज्य की करें कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तब हमारा आंसर होता है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो प्रथम राज्य तो है राजस्थान और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी? जो ये बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं के कितने स्तर की बात कही थी? 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय या 5 स्तरीय। तो इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं की त्रिस्तरीय रखने की बात कही थी। कितनी कही थी? त्रिस्तरीय की बात कही थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को 2 स्तरीय करने की सिफारिश की थी? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसी समिति भी बनी थी जिसने पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने स्तर पर करने की बात कही थी? तो 2 स्तर पर बात करने की बात कही थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जीवी राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति या अशोक मेहता समिति। तो देखो, इसमें 2 स्तरीय की बात आए ना, तो अशोक मेहता आपको पता होना चाहिए। क्या नाम पता होना चाहिए? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति बनी थी, इसने पंचायती राज व्यवस्थाओं को 2 स्तर पर करने की बात कही थी। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष करने की सिफारिश की थी? देखो, पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष, तो 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष करने की सिफारिश की थी। वो कौन सी समिति थी? ऑप्शन है कटारिया समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, जीवी राव समिति या अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों, जो राइट आंसर होगा वो होगा गिरधारी लाल व्यास समिति। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जीवी राव समिति। क्या होगा? जीवी राव समिति बनी थी, इसने पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, मतदान, दल बदल या नगर पालिका। तो ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम पंचायतों को कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम पंचायतों को कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन है 22, 25, 29 या 31। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 29। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों, ग्राम पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को कब लागू किया गया था? जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वर्ष 1992 में, इसको कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 93, 94 या 95। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है,
राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू थी? देखो, स्वतंत्रता से पूर्व किस रियासत में पंचायती राज व्यवस्था लागू थी? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ या बीकानेर? तो राइट आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर इस ऑप्शन का सही जवाब होगा। बीकानेर रियासत में स्वतंत्रता से पूर्व में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में किया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? देखो दोस्तों, क्वेश्चन को घुमाया गया है कि पंचायती राज का उद्घाटन हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था। और नागौर जिले का जो गांव आता है, उस गांव का नाम मिलता है बगदरी गांव। बगदरी गांव में किया गया था। और इस समय क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं कि पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान राज्य में हुआ था, नागौर जिला था और बगदरी गांव था। और इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947, 51, 54 या 59? तो ये किया गया था 1959 में। कब किया गया था? वर्ष 1959 में पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम सभा की स्थापना कब की गई थी? ग्राम सभा की स्थापना हुई थी राजस्थान में, वो सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, 24 अप्रैल 1993, 26 जनवरी 1999 या 15 मई 1999? तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 को राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्राम सभा की स्थापना सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? देखो दोस्तों, राजस्थान में ग्राम सभा की स्थापना सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? मुहाना, श्री डूंगरगढ़, चाकसू या भीलवाड़ा? तो ग्राम सभा की स्थापना सर्वप्रथम मुहाना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुहाना। और यह मुहाना स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो यह जयपुर जिले में आता है। किस जिले में आता है? जयपुर जिले में। क्वेश्चन पूछा गया सर्वप्रथम ग्राम सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो मुहाना नामक स्थान पर हुई थी। और मुहाना राजस्थान के जयपुर जिले में आता है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का कुल कोरम कितना होता है? ग्राम सभा का कुल कोरम कितना होता है? 1/8, 1/10, 1/15 या 1/20? राइट आंसर होगा 1/10। क्या होगा? 1/10। ग्राम सभा का कुल कोरम कितना होगा? तो 1/10 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में ग्राम सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की जाती है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की जाती है? 2, 4, 2, 6, 4 या 8? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। क्या होगा? एक वर्ष में ग्राम सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की जाती है? तो 4 बैठकें आयोजित की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति? तो ये सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड सभा। क्या होती है? वार्ड सभा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है? जब ग्राम सभा आयोजित की जाती है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तहसीलदार, ग्राम सेवक, पटवारी या सरपंच? तो दोस्तों, ये अध्यक्षता की जाती है सरपंच के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सरपंच के द्वारा। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन से संबंधित टॉप 20 के क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।